हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के चैप्टर, जिसमें से कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 अध्याय के बारे में बात कर लिया है, पढ़ लिया है उसको। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर, जो कि PWD से संबंधित है, जिसका नाम है राज्य समन्वय एवं कार्यकारी समिति। तो जानते हैं कि तीसरे अध्याय में किस चीज़ की चर्चा की गई है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करेगा। इसमें 23 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। इस अध्याय में ये बोला गया है कि हर राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करेगा, जिसमें आधिकारिक 23 सदस्य होंगे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो आधिकारिक 23 सदस्य होंगे तथा गैर आधिकारिक 5 सदस्य होंगे। एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन होगा, जिसके 13 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। मतलब इसमें बताया गया कि इसके अलावा एक राज्य कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसके 13 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। राज्य समन्वय समिति एवं राज्य कार्यकारी समिति के कार्य वही होंगे जो केंद्रीय समिति के होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि राज्य समन्वय समिति जिसका गठन करना है तथा राज्य कार्यकारी समिति जिसका भी गठन करना है, इन दोनों के कार्य वही होंगे जो कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था। CCC तथा CEC जो उनके कार्य थे, वही कार्य इनके भी होंगे। अब जानते हैं चौथा। चौथा अध्याय है रोकथाम एवं शीघ्र पहचान। इस अध्याय का नाम है रोकथाम एवं शीघ्र पहचान। अधिनियम के इस अध्याय के अंतर्गत विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं निदान हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक तथा विकास क्षमताओं के अनुसार निम्नलिखित कार्य करेंगे। यानी इसमें ये बताया गया है कि विकलांगों की विकलांगता का रोकथाम करना है, उनकी पहचान करनी है तथा उसका क्या निदान हो सकता है। विकलांगता को खत्म करने के लिए पहले पहचान करना ज़रूरी है कि किस तरह की विकलांगता है और उसका कैसे रोकथाम किया जा सकता है तथा उसका निदान क्या है, उसको पूरी तरीके से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इस कार्य को करने के लिए सरकार एवं स्थानीय निकाय निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य। पहला है विकलांगता की उत्पत्ति
विकलांगता की उत्पत्ति को जानने के लिए सर्वेक्षण, परीक्षण, तथा अनुसंधान करवाना। जो पहला कार्य है उसमें यह बताया गया है कि जो सरकार तथा स्थानीय निकाय है वह जो पहला कार्य करेंगे वह है कि विकलांगता की उत्पत्ति को जानने के लिए सर्वेक्षण करना। जो विकलांगता उनको दिखाई दे रही है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सर्वेक्षण करना। जैसे किसी घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि विकलांगता उनके घर के लोगों से मिली है, मतलब आनुवंशिक रूप से, तो या फिर किसी को जन्म के बाद एक्सीडेंट के दौरान विकलांगता मिली है, तो इसके बारे में कि विकलांगता की उत्पत्ति कैसे हुई है सर्वेक्षण करना, परीक्षण करना तथा उस पर अनुसंधान करना इनका प्रथम कार्य है। फिर दूसरा कार्य है विकलांगता की रोकथाम के विभिन्न उपायों को बढ़ावा देना। रोकथाम के विभिन्न उपायों को बढ़ावा देना। अब जो इनका दूसरा काम है वह है कि विकलांगता की रोकथाम के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं उसको बढ़ावा देना। जैसे कि पहले में इन्होंने जाना कि विकलांगता की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे इन्होंने सर्वेक्षण किया, अनुसंधान किया तथा परीक्षण किया। अब उस विकलांगता की जब पहचान हो गई तब उसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके उपायों को बढ़ावा देने का काम किया गया। थर्ड है खतरे की कगार पर कगार पर के बच्चों को पहचान कर वर्ष में कम से कम एक बार
वर्ष में कम से कम एक बार जांच सेवा उपलब्ध कराना। जांच सेवा उपलब्ध कराना। जो तीसरा कार्य है उसमें यह बोला गया है कि खतरे की कगार पर के बच्चों को पहचान कर जिनके अंदर गंभीर विकलांगता है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और उस विकलांगता के कारण उनके जीवन को उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है या फिर उनको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो उस बच्चे की गंभीर विकलांगता को पहचान कर वर्ष में कम से कम एक बार, साल में कम से कम एक बार ऐसे बच्चों को पहचान कर उनके लिए जांच सेवा उपलब्ध करवाना, उनके उस विकलांगता की जांच कराना तथा उसको रोकने की कोशिश करना या रोकथाम करना। फिर नेक्स्ट है चौथा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फोर्थ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना। इनका जो चौथा काम है वह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने लगते हैं, जिनको कि चिकित्सा से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं होता है। इस कारण जानकारी व अनुभव के अभाव में वे बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं तथा बच्चे के जीवन को खतरा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इनका यह भी काम है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित ट्रेंड कर्मचारी को रखें या उपलब्ध करवाएं। पांचवा है जच्चा बच्चा की प्रसूति पूर्व प्रसूति के समय
प्रसूति के समय तथा प्रसूति के पश्चात प्रसूति के पश्चात प्रसूति के पश्चात उचित देखभाल करना, उचित देखभाल करना। यहाँ पांचवा जो इनका कार्य है वह है कि जच्चा बच्चा मतलब माता और जो उनका बच्चा है उसकी प्रसूति पूर्व, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब, यानी जब माँ गर्भवती है उस दौरान, प्रसूति के समय जब बच्चा होने वाला है उस दौरान, तथा प्रसूति के पश्चात जब बच्चे का जन्म हो चुका है उस समय उचित देखभाल करना। यानी कि माता तथा बच्चे की जब से माता गर्भवती हुई है तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक माता को अच्छे तरीके से रखना, उसकी देखभाल करना, उचित पोषक तत्व देना, ताकि जच्चा और बच्चा यानी माता और उनका बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। छठा कार्य है सूचनाओं के विस्तार द्वारा सामान्य साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी, लोगों तक पहुंचाना। जो छठवां कार्य है उसमें ये बोला गया है कि सूचनाओं के विस्तार द्वारा सामान्य साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। मतलब साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, सूचनाओं का विस्तार करना, मतलब सूचनाओं को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना कि वे स्वस्थ रहने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए जो सामान्य साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इसका ध्यान रखें तथा खुद को स्वस्थ रखें। तो इसकी सही जानकारी कि कैसे साफ सफाई किया जाए, खुद को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना तथा उनको स्वस्थ करना और बीमारियों से दूर करना। सातवां कार्य है लोगों को पूर्वशाला, विद्यालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण कार्यकर्ता एवं ग्रामीण कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूक एवं प्रोत्साहित करना। जागरूक एवं प्रोत्साहित करना। जो 7वां कार्य है उसमें यह बताया गया है कि लोगों को पूर्वशाला मतलब विद्यालय के पूर्व जो पीजी होता है, प्ले ग्रुप, पूर्वशाला, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूक एवं प्रोत्साहित करना। यानी कि पूर्वशाला में तथा विद्यालय में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामीण कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जाना है और उनको यहाँ के लोगों को जागरूक करना है स्वास्थ्य के प्रति, सेहत के प्रति। उनको जानकारी देनी है सफाई के प्रति कि कैसे साफ सफाई किया जाए, खुद को बीमारियों से मुक्त किया जाए। इसके प्रति जागरूक करने का कार्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का है। इससे यह कदम उठाने के पीछे यह उद्देश्य है कि लोग बीमारियों से अगर शुरू में ही बचना शुरू कर देंगे और खुद को या खुद के आसपास साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियां उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। तथा जो भी टीका होता है, बच्चे को जो भी टीका लगवाना, उसकी भी सही जानकारी इन कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचाना है। लास्ट है 8वां, विकलांगता के कारणों विकलांगता के कारणों एवं रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को टीवी, रेडियो एवं अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा
माध्यमों द्वारा जागरूक करना। जो आखिरी कार्य है उसमें यह बोला गया है कि विकलांगता के कारणों एवं रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को टीवी, रेडियो एवं अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा जागरूक करना। यानी विकलांगता को दूर करने तथा उसके कारणों को पता करने और उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करना कि वे टीवी और रेडियो पे जो भी जानकारी दी जाती हैं उन जानकारियों का पालन करें तथा इसके अलावा और जो भी प्रचार प्रसार का माध्यम है जैसे न्यूज़पेपर या इसके अलावा कोई भी और जो प्रचार प्रसार का माध्यम है उसमें दिए गए नियमों का पालन करके विकलांगता के रोकथाम या विकलांगता को रोक सकते हैं, उसके कारणों को जान सकते हैं तथा उसका निदान भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है उन्हें जागरूक होने की। तो अगर उनके अंदर ये जागरूकता आ जाएगी तो वे विकलांगता को रोक सकेंगे तथा उसके निदान करके उससे बच सकेंगे।